आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो, आप ये समझो कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे। इस एक वीडियो में पिछले 2 साल के ऑलमोस्ट स्पेशली 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा हो, चाहे बीपीएसएससी के द्वारा हो, ठीक है, या आपका सीएसबीसी के द्वारा हो, स्पेशली अगर बिहार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टैब पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट हमको 1 घंटा में आपको देना है। बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको स्पेशल पीडीएफ जो आपका बिहार स्पेशल का डाला गया है, ठीक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, लिंक नीचे है। इसको करने के बाद और आपका 1 शॉर्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, उसका भी वीडियो आपको इवन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जो कि आपका ये है, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये किस एग्जाम को कवर करेगा? तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे आप बिहार पुलिस देने वाले हो उसके भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, बिहार दरोगा देने वाले हो उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन सब भी देखेंगे, ठीक है, या आपका एईडीओ है उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और अंत तक बस बने रहिएगा। और बस एक चीज़ मैं कहूँगा, जहाँ मैप की जरूरत पड़ेगी हम लोग मैप भी लेते हुए चलेंगे, और हमारा मेन फोकस होगा यहाँ क्वेश्चंस को डील करना, क्योंकि टॉपिक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और 1 लाइनर फॉर्म में बना दिया गया है ताकि जल्दी से चीज़ों को हम फिनिश करें। और एक चीज़, जो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस था उसको भी हमने पॉइंट से सजा दिया है, तो एक एक पॉइंट बस आप सुनते हुए चलिएगा और जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। ये इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सबसे लेटेस्ट सबसे नया वाला जो रामसर साइट बिहार में बना है वो बना है आपका गोगाबिल, जो कि कहाँ है, तो ये आपका कटिहार में है, आपको याद रखना है। अब यहाँ हम लोग डील करेंगे टोटल जो है, अभी देखिए एकदम ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, बहुत कम लोग देखेंगे, मुझे पता है, यही एमसीक्यू में 100 क्वेश्चंस करवा दूं सब लोग देख के जाएंगे, ठीक है, व्यूज भी बढ़ेगा, बट हमें ये है कि हम आपको वो दें कि एग्जाम से पहले अगर फिर इसको आप देखो पूरा ज्योग्राफी आपका खत्म। ठीक है, अब देखो टोटल जो अभी जो हो गए 6 रामसर साइट हो गए, कितना हो गए, 6 रामसर साइट हो गए, ठीक है, कितना टोटल 6 रामसर साइट बिहार में हो गए। सबसे पहला आपका कौन था, आपको पता है, वो है आपका कांवर झील। कौन सा है, कांवर झील, जो कि आपका कहाँ है, तो वो है आपका बेगूसराय में। ठीक है, कहाँ है कांवर झील, बेगूसराय में। दूसरे नंबर का मैंने आपको बताया था नागी और नकटी। ठीक है, तो नागी और नकटी जो ये क्या है, आपका पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, आपका जमुई में है। तो ये टोटल 3 हो गए आपके। सबसे आगे हम लोग जाएंगे, उसके बाद 2 और आपका जुड़ा था, जिसमें कि उदयपुर था, उदयपुर का झील, ये उदयपुर वहाँ वाला उदयपुर नहीं, ठीक है, ये बिहार वाला उदयपुर झील, जो कि आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में, वेस्टर्न चंपारण में। और एक है आपका क्या, गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय को हम लोग बोल सकते हैं गोकुल रिजर्वेयर भी, जिसको हम लोग जलाशय भी बोलते हैं, जो आप बोल लो। ठीक है, तो गोकुल जलाशय जो है ये कहाँ है, आपका बक्सर में। याद रखिएगा, आर्द्रभूमि दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 2 फरवरी को मनाते हैं, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बिहार में जो अभी टोटल है वो 6 है। आप याद करो, कांवर झील जो कि पहला था, ठीक है, जो कि बेगूसराय में है। उसके बाद नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी, ये 2 जो कि आपका जमुई में है। उसके बाद उदयपुर झील जो कि आपका कहाँ है, आपका वेस्टर्न चंपारण में है। और गोकुल रिजर्वेयर जो कि आपका कहाँ है, बक्सर में। तो टोटल कितना हो गया, 2 4 5, और एक जो अभी लेटेस्ट जुड़ा है वो कौन है, आपका गोगाबिल। ठीक है, गोगाबिल, ठीक है, बिल में हाथ डालोगे तो काट लेगा, ये कहाँ है, तो गोगाबिल झील जो कि आपका कटिहार में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगर एक बार जल्दी से हम लोग इंडिया का बात कर ले तो टोटल अभी जो रामसर साइट हो गया है इंडिया में, ठीक है, आपका वो है 98 रामसर साइट हो गया है। 2 सबसे लेटेस्ट जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 2 सबसे जो लेटेस्ट है, पहला है आपका कौन सा, पटाना। ठीक है, पटाना, ठीक है, पटना लिखा हुआ आ जाता, अभी घबरा मत जाएगी कि पटना है, पटना बर्ड सेंचुरी या आपका पटना आपका पक्षी अभ्यारण्य। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका यूपी में है। ठीक है, और दूसरा जो आपका लेटेस्ट जुड़ा है, आप ही सबसे जो लेटेस्ट है ये है आपका चारी धंध, जो कि आपका कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ में है। चारी धंध ये कहाँ आपका, गुजरात के, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
इतने क्वेश्चंस मैं इस 1 घंटे में करवाने वाला हूं ताकि एग्जाम से पहले फिर आप ये वीडियो देखोगे, मुझे पता है, इसको आप देख के जाओगे, उसके बाद इसका आउटपुट देखना, ठीक है। तो आपको याद रखना है टोटल कितने हैं रामसर साइट, अभी इंडिया में 98 है। दो जो सबसे लेटेस्ट है, एक है आपका पटाना जो कि आपका पटना, ठीक है, जो कि आपका पक्षी अभयारण्य यूपी में है, और एक है चारी ढंड, ये है आपका गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो है वो आपका तमिलनाडु में, ठीक है। अब दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी छपा था, सबसे पहला आपको याद रखना है कि सबसे पहला आपका सबसे पहला बिहार में तो हमने देख लिया कौन है, कांवर झील है। आपको पूछा गया था कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो 1981 में, आपको याद रखना है 1981 में, या आप डेट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, तो चिल्का लेक, चिल्का झील आपको पता है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा भारत का लैगून झील है। क्या है, लैगून झील, ठीक है। तो चिल्का लेक और केवलादेव, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको मानित किया गया था। और तो सबसे पहला याद रखोगे चिल्का झील जो कि था आपका सबसे पहला रामसर साइट था। दो क्वेश्चंस और आपको पूछे गए हैं, सबसे बड़ा वाला रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरबन, सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर साइट है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, इसको पूछ लिया था इस तरीके से कि रेणुका जो आपका रामसर साइट है या रूट रेणुका आर्द्रभूमि जो है ये कहाँ है, तो सुंदरबन जो सबसे बड़ा आपका क्या है, ये आपका रामसर साइट है, ये कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और यही पूछेगा कि सबसे छोटा वाला कौन है, तो रेणुका है, रेणुका ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है रेणुका जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, अच्छे से याद रखिएगा, ये कृत्रिम एक झील है। तो याद रखना सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहला आपका चिल्का, याद रखिएगा। बिहार में अभी टोटल 6 है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए। सबसे पहले आप ये समझ गए कि गोगाबील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो कटिहार में है, ठीक है। और बिहार का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र भी आपका ये है, कम्युनिटी, भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र भी आपका यही है। गोकुल जलाशय कहाँ है, मैंने अभी बोला था बक्सर जिले में है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उदयपुर झील मैंने अभी बताया ये कहाँ है, आपका पश्चिमी चंपारण में। वर्तमान में बिहार में कितने हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको मैंने सजा दिया है, ठीक है। चाहे बिहार पुलिस ने पूछा हो उसी हिसाब से सजा दिया, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी एएस हो, बीपीएससी डीएस हो, बिहार दरोगा हो, सब, बिहार एक्साइज हो, इन्फोर्समेंट हो, सब चीज़ मैंने सजा दिया है, ठीक है। अब देखो तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने, तो अभी याद रखिएगा रामसर साइट जो है बिहार में 6। वाल्मीकि याद रखिएगा, पूछा गया कि बिहार का एकमात्र, ठीक है, टाइगर रिजर्व बोलो या आपका राष्ट्रीय उद्यान बोलो, कौन सा है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि जो है आपका टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो बिहार में है, जो कि कहाँ है, तो आपका बिहार, आपका पश्चिमी चंपारण में। याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में। आपसे पूछा था कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो कैलाश संकला को, कैलाश संकला, ठीक है, कैलाश संकला को बोला जाता है, याद रखिएगा। टोटल अब पूरे भारत में कितना टाइगर रिजर्व हो गया है, और सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। बताओगे कौन है, मैं हिंट भी दे देता हूँ। सबसे जो लेटेस्ट है वो है आपका माधव टाइगर रिजर्व, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। आप मुझे बताना हो कितने नंबर का है, ठीक है। अब आ गया उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। काहे आप कुछ लोग कहीं मतलब लेजी फील करोगे, जाके देखोगे नहीं, वही आ जाएगा। देखिए 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, छोड़ नहीं सकता हूँ ना, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है। 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगर आपको याद हो बिहार दरोगा में, कि भारत का सबसे बड़ा जो आपका टाइगर रिजर्व है कौन सा है, तो नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, और कहीं कहीं आपको साथ में तेलंगाना भी मिल सकता है, पर मेनली आपको आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ ये आंध्र प्रदेश में है, नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, याद रखना। और एक पूछा गया था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये भी आपका दरोगा में पूछा गया, अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो कहाँ है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, कहाँ है, तो ये आपका यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से।
ठीक है, चलो वापस आते हैं, बिहार पे वापस आ जाते हैं। तो ये हो गया उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, मैंने अभी बताया था उदयपुर झील को भी ऐड किया गया है रामसर साइड में। ये पश्चिमी ये सब पॉइंट क्यों पूछा गया था पता है, क्योंकि ये सब रामसर साइड है, अभी रिसेंटली ऐड हुए, तो करंट के लिए भी ये था। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये मुंगेर में है, मैंने आपको समझाया ये पहले भी। और ककोलत जलप्रपात ये भी पूछा गया था, तो भीम बांध जो है मुंगेर में है, याद रखिएगा मुंगेर में है। और खड़गपुर की पहाड़ी भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, खड़गपुर का पहाड़ी मुंगेर से रिलेट करके। तो ककोलत जलप्रपात आपको याद रखना है, ये नवादा में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में, याद रखिएगा। भीम बांध वन्य जीव ये मुंगेर में, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में, मैंने अभी बताया था, और ये इसलिए भी न्यूज में था कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया है, आपको याद रखना। और नागी और नकटी ये दोनों जो आपके पक्षी अभयारण्य ये भी आपके रामसर साइड में हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है कांवड़ झील, मैंने बताया बेगूसराय में, बिहार का पहला क्या है, ये रामसर साइड है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आपको एक जगह करके रख दिया। अब देखिए, अब कुछ भौगोलिक मतलब भौगोलिक स्थिति जो है बिहार का, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पूछा गया था कि बिहार का, ठीक है, अगर मैं बिहार आपको यहाँ ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, बिहार का, तो बिहार का पूरा एरिया पूछा था, एरिया एकदम डाटा के सहित। तो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, रट लो एकदम, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और पूछा जाएगा कि कितने नंबर का, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो कितने नंबर का ये स्टेट आता है, तो 13वें नंबर में आता है, 13 नंबर में आता है एज ए स्टेट देखा जाए। कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, आपको याद रखना है कितना, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार पूछ लिया तो ठीक है, इतना तो है, पर ये बिहार का जो एरिया है, पूरे भारत का कितना एरिया है, तो याद रखना बिहार का जो एरिया है वो 2.86% ऑफ पूरा देश का एरिया है। और याद रखना यहीं से 2.86 जो है इसका एरिया जो है पूरे भारत का एरिया है। बट इसका पॉपुलेशन अगर देखा जाए, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, अब मैं आगे अब बताऊंगा, अभी 10,99,00,000, ठीक है। तो जो 10 पॉइंट अभी मैं आगे बात करूंगा, तो बिहार का जो पॉपुलेशन है वो 8.6% पॉपुलेशन है पूरे भारत का, और बिहार का जो एरिया है वो 2.86% है पूरे भारत का, आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस एएसओ में बना के आया था। ये लगभग याद रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं बिहार का उत्तरी मैदान और आपका दक्षिणी मैदान का, तो ऑलमोस्ट आप बोलोगे कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका आता है, ठीक है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। तो वही है, उत्तरी मैदान जो है आपका 53,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और दक्षिणी मैदान जो है आपका 900 में फैला हुआ है। ये कहीं कहीं आपको 40,000 भी लिखा हुआ आ सकता है, बट एवरेज आपको कम से कम याद होना चाहिए ये डाटा एग्जैक्टली। तो उत्तरी आपका 53,300 स्क्वायर किलोमीटर, और दक्षिणी बिहार जो है आपका इतना। ये मैदानी वाला भाग को बोल रहा हूँ, ठीक है, मैदानी वाला, क्योंकि देखो पूरा कितना है, इकाई दाएं से 1000, 10,000, 94,000 है, तो 90,000 अराउंड तो आप देखोगे क्या है, मेनली ये प्लेन ही है, क्योंकि बिहार का मेनली भाग क्या है, वो प्लेन है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक बार पूछा गया था कि कोपन का जो वर्गीकरण है, मतलब बिहार की जो जलवायु है कैसी है, ठीक है, किस फॉर्म में आता है, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा CWG। देखो बिहार की जलवायु लिखा हुआ आए या एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि बिहार का उत्तरी भाग का जलवायु किस में आता है, कोपन के वर्गीकरण के, तो उत्तरी वाला जो आता है CWG में आता है, और दक्षिणी वाला जो आता है AW में आता है। और कुछ नहीं लिखा हो तो CWG मार दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार की जो जलवायु है, कोपन वर्गीकरण, बिहार मुख्य रूप से CWG प्रकार की जलवायु में क्या है आपका, इसको अंडर लिया गया है, ठीक है। उत्तरी अगर लिखा हो तो CWG, और दक्षिणी लिखा हो तो AW, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ नदियों से जो क्वेश्चंस पूछे गए उस पे हम लोग मैप का भी यूज करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्मनासा जो नदी है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। देखो कर्मनासा जो है आपको पता है, जो हमारा जो अगर मैं इसको मैप पे अगर मैं आप दिखाता हूँ, देखो अगर हम लोग बिहार को देखते हैं, बिहार को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैमूर और ये आपका रोहतास है, ठीक है। कैमूर और रोहतास में जो पठार है, या पठार बोलो, पठार या बोलो या पहाड़ बोलो, ठीक है, जो भी है थोड़ा अंतर होता है। तो पठार जो है कैमूर और रोहतास में जो पठार है वो विंध्या का भाग है। तो आपको पूछा जाएगा, ये पूछा क्या जाएगा कि कैमूर और रोहतास में जो पठार और पहाड़ देखते हो, आखिर वो किसका भाग है, तो विंध्या श्रेणी का भाग है। तो विंध्या श्रेणी का जो पूर्वी वाला भाग है वही जो है, जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, वो आपका कहाँ तक आता है, कैमूर एंड रोहतास में आता है। और यही जो कैमूर है, तो कैमूर जो श्रेणी है, जो यही इसी से कैमूर श्रेणी बनता है, और उससे क्या आपका निकलता है, आपको याद रखना है, कर्मनासा नदी निकलता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो ये
आपका ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये विंध्या श्रेणी किसका, कौन से बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो विंध्या श्रेणी के अंदर आता है या विंध्या श्रेणी उसको टच करता है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा पूर्वी भाग जो है विंध्या श्रेणी का वो कैमूर और रोहतास तक जाता है। और याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है विंध्या श्रेणी वाला भाग जो बिहार में है ये चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर मतलब आपका लाइमस्टोन, लाइम स्टोन आपको याद रखना है, चूना पत्थर के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए थोड़ा मैप करना जरूरी है ताकि आपका समझ भी बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये कौन सी, ये हो गया आपका कर्मनासा नदी कैमूर जिले से होता है। विंध्या श्रेणी जो होता है उसका विंध्या श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो कैमूर और रोहतास तक फैला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है, तो याद रखिएगा सोन नदी जो है आपका अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक जो है मैकाल रेंज का जो अमरकंटक है, मैकाल रेंज में जो उसका जो चोटी है, मैकाल श्रेणी का जो एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, उससे दो नदी निकलती है। एक निकलती है सोन नदी जो उत्तर की तरफ जाती है और ये आपका गंगा से मिल जाती है, और एक जो जाती है अमरकंटक से कहाँ जाती है तो ये पश्चिम की तरफ जाती है जो कि नर्मदा। तो याद रखिएगा सोन जो अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक उत्तर की तरफ जाती है जो कि आपका गंगा से मिल जाती है और एक आपका पश्चिम की तरफ जाती है जो कि लास्ट में जाके आपका अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, याद रहेगा। तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो है मैकाल पर्वतमाला से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैसे पूछा जाता है मैं बता रहा हूं कि कौन सा नदी बिहार में कहाँ मिलती है गंगा से, ठीक है। इसको मैं मैप वाइज भी करूंगा बट एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो सोन नदी है, ठीक है, वो आपका गंगा से कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा पटना के मानेर में जो है सोन नदी जो है गंगा से मिलती है, आपको याद रखना है। उसी तरीके से पूछा जाता है जो कोसी नदी है, कोसी नदी से दो क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो कोसी सबको पता है बिहार का इसको अविश्राप बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नदी है जो अपने पथ परिवर्तन के लिए बहुत ही विख्यात है, तो पथ परिवर्तन के लिए कोसी। दूसरा बिहार का विश्राप या सोरो किसको बोला जाता है, बिहार का दुख कोसी। और कोसी जो भी आपको मिलता है आपका किसको, आपको गंगा में कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है कुर्सेला कटिहार, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसी तरीके से घग्गर, घग्गर से दो तीन क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बहुत लोगों ने गलती भी कर दिया था, ठीक है, कि किस नदी को बिहार मतलब बिहार के किस नदी को, ठीक है, सरयू के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये जो सरयू है, जैसे कि यूपी में क्या होता है घग्गर नदी को सरयू के नाम से जानता है, और इसी सरयू नदी के किनारे क्या है आपका यूपी में देखोगे अयोध्या शहर भी बसा हुआ है। पूछा भी जाता है अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे, ठीक है। इसी सरयू नदी को घग्गर के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखने का। और ये घग्गर नदी जो है आपका बिहार में कहाँ मिलती है, तो आपका छपरा में आपका छपरा रेवालीगंज एक जगह है, ठीक है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो छपरा में मिलता है आपका घग्गर नदी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको कर्नाली के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा नदी है जिसको कर्नाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में, तो घग्गर। कौन सा ऐसा नदी है जिसको सरयू के नाम से जाना जाता है, तो घग्गर, याद रखिएगा। ये कहाँ मिलती है आपका गंगा से, तो आपको याद रखना है छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है, ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग मैप से भी देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं ताकि फिर से आपका वो इजी लगेगा, फिर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए पूरा मैप ये सब पूरा हम डिज़ाइन किए थे, आपका पूरा हैंड रिटन भी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर से आने वाले जितनी भी रिवर है। सबसे पहले घग्गर के हमने बात किया, याद रखना कौन सा उत्तर से आ रहा है कौन सा दक्षिण से, ये बीच से आपका जा रहा है गंगा, ठीक है, बीच से जा रहा है गंगा। इसमें देखेंगे पूछा जाता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट से होके गंगा गुजरती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है आपका बिहार में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबे समय तक किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है, तो पटना में रहती है, ठीक है। और किस किस से होके गुजरती है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गंगा एंट्री लेती है वो कहाँ लेती है, तो बक्सर के चौसा में एंट्री लेती है, बक्सर के चौसा में। अब देखो उत्तर से कौन सा नदी इसमें आके मिल रहा है, उत्तर से कौन सा, तो सबसे पहले है घग्गर जिसको हम लोग सरयू के नाम से भी जानते हैं और कर्नाली के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है गंडक, तो ये घग्गर कहाँ मिला, तो आपको याद रखना है ये आपका सारण जिले में मिलता है, छपरा में मिलता है, सारण जिले के छपरा में मिलता है। उसके बाद गंडक आया, आपको पता है क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आपका जो पशु मेला जो होता है पूछा गया था, ठीक है, जो आपका पशु मेला होता है जो कि कार्तिक पूर्णिमा में होता है। ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लिया था, वही मैं याद कर करके आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, कि जो सोनपुर मेला होता है वो किस नदी के संगम पे होता है, तो याद रखिएगा गंडक और गंगा के संगम पे होता है आपका सोनपुर मेला हाजीपुर में, याद रखना। तो जो गंडक है वो गंगा से कहाँ मिलती है, सोनपुर में मिलती है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है।
कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और गंडक को और किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। घग्गर को कर्नाली के नाम से जाना जाता है। तो गंडक कहाँ मिलती है? तो सोनपुर में मिलती है। और गंडक और आपका गंडक और गंगा के संगम पे ही आपका ये जो है सोनपुर में आपका मेला लगता है, पशु मेला लगता है, आपको याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेला जो है आपका, ठीक है, ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ये चीज़ आपका याद रखना है। और ये क्या है? तो ये पशु मेला है, आपको ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। सोनपुर मेला क्या है? तो एक पशु मेला है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक भी उत्तर से आके मिल रही है और ये खगड़िया में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में, गंगा में, खगड़िया में, ठीक है। उसके बाद है आपका बागमती, ठीक है, और कमला। याद रखना, बागमती और कमला दोनों पहले किसको ज्वाइन करती है? कोसी को। तो बागमती कमला भी उत्तर से आ रहे, किस में मिल जाती है? कोसी में। और कोसी जो है फाइनली कहाँ ज्वाइन करती है? आपका गंगा को, तो कटिहार में, कुर्सेला में करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। ये मेन था यहाँ का। इसके बाद हम लोग दक्षिणी बिहार से देखते हैं। अभी मैंने बताया था कैमूर श्रेणी से निकलती है कौन? कर्बनासा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण से मिलती है। सोन नदी मैंने बताया था ये अमरकंटक से निकलती है, आपको अच्छे से याद रखना। ये कहाँ मिलती है? तो पटना के मानेर में गंगा से मिलती है। उसके बाद पुनपुन, अच्छे से याद रखिएगा, पलामू से निकलती है। कहाँ से? तो झारखंड का पलामू से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है गंगा से? तो फतुआ में, पटना के फतुआ में मिलती है, आपको याद रखना। और याद रखना ये जो पुनपुन है इसमें फल्गु आके मिल जाता है। ये वही फल्गु है जिसको निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसी फल्गु नदी पे आपका रबर डैम बना हुआ है। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबर डैम जो है किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो फल्गु के जगह अगर निरंजना आ जाए तो आप घबरा मत जाइएगा, ठीक है। मैप वाइज करते हुए हमको चलना है ताकि जहाँ समझ की डेवलप हो उसमें हम लोग चूके ना, ठीक है। तो याद रखिएगा फल्गु जो बिहार का जो रबर डैम बना हुआ है किस नदी पे है? फल्गु नदी। फल्गु पुनपुन में मिलती है। और ये पुनपुन कहाँ मिलती है? ये पूछा गया है तो फतुआ में मिलती है, याद रखिएगा। बाकी इधर का अभी आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल में जो जरूरत है मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब देखिए यहाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। कोसी नदी बिहार का शोक है कहलाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ मिलती है? तो कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पथ परिवर्तन के लिए जो सबसे फेमस नदी है बिहार का वो है आपका कोसी नदी। पुनपुन, ठीक है, जिसमें फल्गु आके मिलती है, ठीक है। फल्गु को आप निरंजना के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये वही निरंजना है जिसके किनारे महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो पुनपुन कहाँ मिलता है? फतुआ में मिलता है, आपको याद रखना, गंगा से। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी मैंने अभी बताया था, सबसे पहले गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती और कमला किस में मिल जाती है? कोसी में। और कोसी फाइनली मिल जाती है। दिमाग में ये सब चलना चाहिए, किसमें? आपका किसमें मिल जाती है? आपका गंगा में। कहाँ मिलती है कोसी? मैंने अभी बताया, कुर्सेला, कटिहार में। घग्गर नदी जिसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, मैंने अभी बताया, ठीक है। सारण जिले में, रेवालीगंज में, छपरा में गंगा से मिल जाती है। पुनपुन नदी झारखंड के जो मैं पूछा गया था मैंने आपको समझा दिया। झारखंड के पलामू से निकलकर याद रखिएगा आपका फतुआ के पास गंगा में मिलती है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। दो आपको हमेशा नहर और एक बैराज के बारे में पूछता है। जैसे कि पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर जो है, ठीक है, ये किस नदी पे निर्माण किया गया है? पहला क्वेश्चन तो गंडक नदी पे किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर जो आखिर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। इसी प्रकार से एक इंद्रपुरी बैराज है जो कि बहुत पुराना बैराज है। पूछा जाता है कि जो इंद्रपुरी बैराज है, ठीक है, ये किस नदी पे है? तो सोन नदी पे। कहाँ है? तो रोहतास के डेहरी ऑनसन में है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी मेची जो लिंक परियोजना है इससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का आपका लाभान्वित हुआ है? सिंपल याद रखना है, जैसे ही पूछेगा आपको याद रखना है कौन सा डिवीजन? तो पूर्णिया डिवीजन, पूर्णिया परमंडल, ठीक है। अब पूर्णिया जो डिवीजन इसमें कौन सा आता है? अररिया, पूर्णिया। मैंने याद करवाया, प्लीज बिहार मैपिंग देख लेना, कंफर्म है वहां से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार, ठीक है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ठीक है। ये किस डिवीजन में आता है? पूर्णिया में। तो डायरेक्टली याद कर लेना, पूर्णिया वाला जितना भी है डिवीजन में आता है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कैसे चलेगा ऐसे, ये बता रहा हूँ। देखो ये जो डिवीजन कोसी मीची लिंक, देखो ये वाला क्या है? आपका पूर्णिया डिवीजन है। ये चारों, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, यही समझा रहा था। प्लीज बिहार मैपिंग देख लेना जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है।
अब देखो, उसके बाद हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पहला कि गंगा जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है, तो आप बोलोगे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से। अब कौन सा से गुजरता है वो याद रखना है, क्योंकि वही फंसाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा गंगा 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है और पटना जो है 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ये भी चीज याद रखिएगा। गंगा का पूरा जो लेंथ है, इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन है, गंगा है, 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। अब बिहार में इसका लेंथ कितना है, 445 है। अब देखो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इजीली कर लोगे, मैप से मैं आपको बताते हुए। सबसे पहला जो इसका एंट्री होता है वो कहाँ होता है, तो ये होता है चौसा, एक जगह है बक्सर में, ठीक है। तो चौसा, ठीक है, बक्सर, भोजपुर, सारण, ठीक है, पटना जिसमें सबसे लंबा समय तक रहता है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। तो ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा है। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ लेता था, बक्सर, सारण दोनों साथ में था, ठीक है। आपका सारण, बक्सर, भोजपुर वो तीनों आपके सामने में था। उसका पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, दो ऐसी नदियां जो उत्तर की तरफ, ऑप्शन में दिया है कि दो ऐसी नदियां जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है बिहार में, तो है पुनपुन जो कि कहाँ से निकलता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ आके मिलता है गंगा में, फतुआ में मिलता है। सोन कहाँ आता है, कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से। कहाँ आके मिलता है, मानेर, पटना में, ठीक है, याद रहेगा, को बहते हुए गंगा में मिल जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो बिहार का जो हाइट है वो सी लेवल से कितना ऊंचा है, बिहार का जो हाइट है वो सी लेवल से कितना ऊंचा है, ये पूछा गया था। तो इसको फीट में और मीटर में दोनों में याद रखना है। 173 फीट या 53 मीटर, 173 फीट या 53 मीटर याद रखिएगा। ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार में कहाँ है, पूछा गया था। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर जिला में है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलहर कुंड कहाँ है, तो ये भी तिलहर कुंड जो है आपका कैमूर में। ये सब मैंने ट्रिक से भी याद करवाया बिहार स्पेशल वाला में आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ उत्पादन से देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि लीची में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। इवन यहाँ रिसर्च सेंटर भी है, तो याद रखिएगा लीची का सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है, मुजफ्फरपुर। और शाही लीची को जीआई टैग भी, तो आपको पूछा किस टाइप की लीची को जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची को, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय नेशनल आपका लीची अनुसंधान, नेशनल लीची रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये भी आपका मुजफ्फरपुर में। इसी तरीके से एक और अनुसंधान केंद्र है डॉल्फिन अनुसंधान, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है आपका पटना में, ठीक है। ये लीची है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद गेहूं और धान, ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया था कि धान का कटोरा किस डिस्ट्रिक्ट को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। बिहार का धान का कटोरा रोहतास को। क्यों, क्योंकि रोहतास में सबसे ज्यादा धान होता है। गेहूं और धान सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है रोहतास, बिहार का धान का कटोरा रोहतास। गन्ने का सबसे ज्यादा जो गन्ना प्रोड्यूस करता है कौन है, आपका पश्चिमी चंपारण, जो पूछा गया था वो पॉइंट मैंने लिख दिया। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी करता है, मधुबनी जिला करता है, याद रखिएगा। जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है, स्वर्ण रेशा भी इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है पूर्णिया करता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। भविष्य का फसल कहा जाता है किसको, तो याद रखिएगा मोटे अनाज को भविष्य का फसल कहा जाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछा गया था कि बिहार में, ठीक है, किस मतलब बिहार में किस तरीके का उद्योग का संभावना सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से था। तो सबको पता है बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अधिक संभावनाएं हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखो बिहार को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, बिहार को अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली 4 भागों में इसको बांटा गया है। ये नीचे वाला जो भाग देख रहे हो ये, ठीक है, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं धरवार। ये वाला जो पोर्शन है बिहार का, जो दक्षिणी बिहार का ये जो पोर्शन है, जिसमें आप देखोगे गया आता है, नवादा आता है, जमुई आता है, मुंगेर आता है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये धरवार श्रेणी में आता है। और ये इसलिए दरबार श्रेणी में आने के कारण ये भी देखोगे कि बिहार के जितने भी खनिज वाले एरिया हैं, आगे हम खनिज का भी क्वेश्चन देखेंगे, वो मेनली आपको यही दिखेगा, नीचे वाले श्रेणी, ऊपर बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। तो सबसे जो पूरा प्राचीन भाग है,
ठीक है। सबसे जो प्राचीन भाग है बिहार का वो कौन सा है, तो ये आपका धरवार क्रम वाले चट्टान। दूसरे नंबर का सबसे जो प्राचीन है ये कौन सा है, विंध्या श्रेणी, जिसमें विंध्या श्रेणी वाले भाग जिसमें आपका रोहतास और कैमूर आता है। तीसरे नंबर का जो सबसे प्राचीन है वो है आपका ये कौन सा, तो ये है आपका सोमेश्वर पहाड़ी। आपको क्वेश्चन पूछा गया था अभी दरोगा में कि जो आपका सोमेश्वर श्रेणी जो है, सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है, तो आप बोलोगे शिवालिक का ही भाग है या हिमालय का भाग है। हिमालय का किस हिमालय का भाग है, शिवालिक हिमालय का, बाहरी हिमालय का, ठीक है, याद रखिए। तो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ मिलता है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन में क्या था आपका उत्तर पश्चिम भाग। किसका उत्तर पश्चिम भाग, तो जो सोमेश्वर श्रेणी है आपका उत्तर पश्चिम में है, किसका, आपका वेस्टर्न चंपारण का उत्तर पश्चिम में है, याद रखिएगा। तो यहाँ है आपका सोमेश्वर श्रेणी, यहाँ है आपका विंध्या श्रेणी, ये है आपका धरवार क्रम, ये सबसे प्राचीन है, दूसरे नंबर में ये है, तीसरे नंबर में है, और चौथा अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो वो है आपका क्या है, ये तो तराइन वाला क्षेत्र हो गया। चौथा जो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है क्या है, ये आपको पता है मैक्सिमम भाग जो है बिहार का वो प्लेन है, तो वो जो है आपका मैदानी भाग है। और ये क्या है आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। ऊपर क्या है, ये नया जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, और नीचे वाला क्या है, पुराना जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं। तो खादर क्या है, बांगर क्या है, पूरा का पूरा आप समझ गए। देखो धरवार क्रम, ठीक है, बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है और सबसे प्राचीन वाला भाग जो है बिहार का कौन है, ये धरवार है, याद रखिएगा। मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा होगा, गया, ये मैंने आपको मैपिंग करवाया, आपको पता होगा, ठीक है। विंध्या श्रेणी ये क्या है, दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र, मतलब भारत का बिहार का दूसरे नंबर का जो प्राचीन क्षेत्र है कौन सा है, विंध्या श्रेणी। ये क्यों फेमस है, मैंने आपको बताया था सीमेंट उद्योग के लिए। इवन रोहतास का एक जगह का नाम ही रख दिया गया है डालमिया नगर। तो आपको पूछा जाता है कि डालमिया नगर कहाँ है, तो रोहतास में। किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वहाँ क्या है, सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ क्या होता है, तो चूना पत्थर बहुत मिलता है, लाइमस्टोन बहुत मिलता है, जो कि आपका सीमेंट में यूज होता है, इसीलिए याद रखना। तो दूसरे नंबर का प्राचीन क्षेत्र जो है ये विंध्या श्रेणी है। तीसरे नंबर का कौन है, तो सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि क्या है बेसिकली आपका हिमालय का ही भाग है, शिवालिक हिमालय का या बाहरी हिमालय का भाग है, आपको अच्छे से याद। और सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोमेश्वर फोर्ट, जिसका ऊंचाई कितना है 1880 बोलो 880 मीटर, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। ये भी जो पॉइंट का जहां से पूछा गया वो मैं आपको कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पश्चिमी चंपारण में सबसे जो नया वाला कौन सा है, तो गंगा का मैदान। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए, तो सबसे जो नया वाला भाग है वो ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिट्टी हर साल दहा के लाया जाता है बाढ़ जब आता है। बट इसमें भी जो सबसे नया वाला है ये उत्तरी बिहार है, जिसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, और ये आपका बांगर है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ सूखा रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद है, ठीक है, समझ में आया, यस सर। अभी देखो क्वेश्चन धराधर अब यहाँ से बनेगा, जो पूछा गया है, मतलब जो जहाँ से पूछा गया ना उसको एक जगह ही अरेंज कर दिया गया। देखो बिहार का सबसे पुराना भू आकृति कौन सा है, तो ये खड़गपुर का पहाड़ी, जो कि कहाँ है आपका धरवार क्रम में आता है। खड़गपुर का पहाड़ी कहाँ है, तो याद रखना मुंगेर में है। और ये खड़गपुर का पहाड़ी इवन बीपीएससी में भी 2 बार इससे क्वेश्चन, तो खड़गपुर का पहाड़ी क्या है, दक्षिणी वाला भाग आपको याद रखना पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है धरवार क्रम का चट्टान पाया जाता है और एक बार विंध्या क्रम का पाया जाता है, ठीक है। और सबसे पुराना जो है धरवार वाला है, जिसमें आपका खड़गपुर का पहाड़ी भी आता है, जो कि मुंगेर में है। रोहतास एंड कैमूर किस में आता है, तो विंध्या पर्वतमाला का सबसे पूर्वी विस्तार है, मैंने बता दिया। ये प्राचीन के तौर पे देखे तो दूसरे नंबर पे आता है। उत्तर पश्चिम में तो पहाड़ी है, मैंने बताया था। शिवालिक हिमालय का भाग है कौन सा, तो सोमेश्वर श्रेणी, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। और उत्तरी गंगा का मैदान सबसे नवीनतम है, जिसमें खादर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और दक्षिणी मैदान बांगर, याद रखना। मिट्टी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पूछा गया था पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी, ये कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, ये पिडमोंट स्वैम्प, ठीक है, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद तराई मिट्टी, ये जो आपका नेपाल से जो लगा हुआ इसका एरिया है, लंबा जो पट्टा बनता है, ठीक है, ये है आपका ये तराई मिट्टी नेपाल के साथ उत्तरी भाग में। गंगा का जलोढ़ मिट्टी खादर और बांगर, मैंने बता दिया। बिहार का जो प्लेन है उत्तरी भाग में खादर मिलेगा और दक्षिणी भाग में आपका बांगर मिलेगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो उत्तर में है वहाँ क्या आएगा,
खादर आएगा, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, चंपारण, थोड़ा समझ भी डेवलप करते रहिएगा, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि कहाँ आपका खादर जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलेगा या नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं देगा, नीचे आपका मगध वाला कोई भी दे देगा, मान लो गया दे दिया, नवादा दे दिया, जमुई दे दिया, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये सब क्या है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी बिहार का भाग है। पिगमेंट स्वयं मैंने बताया पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी उत्तर भाग में मिलता है, ये चीज मैंने बता दिया आपको। गंगा नदी, एक पूछा था कि दियार भूमि क्या है, तो सिंपल समझो जैसे कि ये क्या है, नदी द्वारा बनाया हुआ टापू है। मतलब हर साल क्या होता है, बाढ़ आता है, बाढ़ से क्या होता है आपका साथ में मट्टी आता है, और वो मट्टी जमा होते होते एक टापू का रूप ले लेता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जमा परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच बनी एक भूमि का टुकड़ा को हम लोग दियार भूमि कहते हैं, ठीक है। अब कुछ खनिज पे आते हैं, जैसे कि पूछा था कि जमुई जिला, वहाँ याद रखिएगा जमुई जो है बहुत ही फेमस है सोना के लिए, बट उसमें जमुई नहीं दिया होता, तो साथ में याद रखिएगा लोह भी याद रखिएगा। तो लोहा सोना कहाँ, जमुई जिले में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है चूना पत्थर का, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैमूर में मिलता है, रोहतास में। मैंने आप बताया ये किस चीज़ के लिए फेमस है, मैंने अभी बताया था कैमूर एंड रोहतास। यहाँ क्या है, रोहतास में क्या है, डालमिया नगर, क्या सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ, ठीक है। वहाँ चूना पत्थर इसलिए वहाँ मिलता है, इसलिए वहाँ बना दिया। और रोहतास जो है डोलोमाइट के लिए भी फेमस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अबरक मतलब होता है माइका का यूज़ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। तो माइका गई, वादा करके गया और नवादा में आपका माइका मिलता है, या अबरक इसको बोल सकते हो। क्वार्जाइट जो कहाँ मिलता है, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा। जो पूछा गया वो बस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। सीसा और जस्ता बांका एंड रोहतास में, ठीक है। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको उस वाले में करवा दिया है, ठीक है, जो पूछा गया था मैंने कर। अब एरिया देखें, भारत की कुल जनसंख्या बिहार का कितना प्रतिशत है, तो मैंने बताया था 8.6% है, बट एरिया बिहार का कितना है, 2.86% है। टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से देखा जाए, एग्जैक्ट डाटा याद रखना, ठीक है, 10,40,99,452, कितना है, 10 लाख। ये डायरेक्ट डाटा पूछा गया था, ठीक है, 2213 में। इवन 2000 इससे एक वाला पूछ लिया था वो, तो 10,40,99,452, अगर इसको लिखा जाए तो 10.41 करोड़, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो बिहार जो है तीसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। और एरिया वाइज कितने नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो आपको याद रखना है वो है आपका कौन सा। देखो आपके लिए इतना बोल रहा हूँ, सब लोग एक बार लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो ना, आप एग्जाम से पहले फिर से एक बार देख के चले जाना, देखना सब क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। 1106 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसका डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व टॉप पे था पूरे भारत में। सबसे कम जनसंख्या, ये भी बहुत बार पूछा गया, मैंने इस बार भी पूछ लिया था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था, तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि कितना है, 17 है उसमें, याद रखिएगा। 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, और बिहार में 1106 उस समय रहते थे। 2011 का सेंसस, सोचो अभी कितना घनत्व बढ़ गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है। 2011 के सेंसस में टॉप पे कौन है, यूपी। ये पूछा गया था यूपी वाला, इसलिए दिमाग में आ गया, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पे है। लिंग अनुपात 918 है, एकदम दिमाग में छाप लो, 918 है। और शिशु लिंग अनुपात 935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग अनुपात याद रखना। लिंग अनुपात वाला जिला जो टॉप पे है वो है गोपालगंज। 1000 महिलाओं पे, मतलब 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज टॉप पे था आपका लिंग अनुपात में। न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो ये है आपका मुंगेर का है न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, मतलब जो डिकेडल ग्रोथ होता है वो कितना था, तो 25.4%। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ देखा गया था, ऑप्शन में मधेपुरा नहीं दिया हुआ था। दूसरे नंबर पे किशनगंज है, टॉप पे जो है आपको याद रखना है मधेपुरा है आपका डिकेडल ग्रोथ में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व पे टॉप पे था बिहार। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सब लोग शिहर के रह रहा है, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो शिवहर में ही याद रखें 1880 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वही न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो 488 जो है आपका 1880 और 488, ये है आपका कैमूर में, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और कैमूर से एक पॉइंट और याद रखना, सबसे ज़्यादा जो वन है, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपका कैमूर में ही है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कम कहाँ है, तो यहाँ, अरे आदमी लोग है नहीं इसलिए वहाँ वन है। जहाँ आदमी जाएगा क्या करता है, खत्म ही कर देता है कोई चीज़, ठीक है, पेड़े काट देता है। तो यहाँ क्या जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ है, तो कैमूर में है। एक बार साक्षरता दर हर साल पूछा जाता है,
बिहार का जो साक्षरता दर था पूरे भारत में सबसे कम था, याद रखिएगा। कितना था, इसको स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया था। तो बिहार का जो था 61.8% था, जिसमें पुरुष का 71.2%, महिला का 51.5%। क्या, महिला का 51.5% था। ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए एक बार कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हमारा औद्योगिक राजधानी, जैसे राजधानी तो हमारा पटना है, बट औद्योगिक राजधानी कौन सा है, इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है, तो आपको याद रखना है बेगूसराय। ये क्या, हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटल है, ठीक है। एक पूछा था कि स्टेट एनिमल, हमारा राजकीय पशु क्या है, तो ये गौर है, आपको अच्छे से याद रखना है। राजकीय पक्षी क्या है, तो ये स्पैरो है, याद रखना। लैंग्वेज क्या है, स्टेट लैंग्वेज क्या है, तो पहला हिंदी है, दूसरा आपका उर्दू है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, साइड में हमने लिख दिया, ठीक है। ये गौर वाला तो इवन अभी दरोगा में आया हुआ था। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 73, याद रखना 0.4। सबसे कम किसका है, पूर्णिया का। पूर्णिया याद रखिएगा, जूट में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रोहतास है, सबसे कम है पूर्णिया साक्षरता दर में। ओवरऑल कितना है, 61.8%। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो ये पूर्णिया में है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो ये सहरसा में है। और ओवरऑल देखिएगा सबसे ज़्यादा तो रोहतास और सबसे कम पूर्णिया, याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी आपके दरोगा में पूछा गया था, ये हमने पहले भी लिखवाया था कि अगर हम लोग देखते कि रूरल पॉपुलेशन कितना है, मतलब कितने लोग हैं जो शहर में रहते हैं बिहार का, तो 88.7% जो है ये गांव में रहते हैं। कितना, 88, रूरल मतलब होता है गांव, तो गांव में कितना पॉपुलेशन रहते हैं, तो 88.7% रहते हैं। और अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो 11.3% है। कितना, 11.3% है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये चीज़ आप याद रखना, ये कुछ थे। उसके बाद बरौनी, एक अब इंडस्ट्री से जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो पूछा गया था कि बरौनी तेल रिफाइनरी, ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1964 में किया गया था। 1964 में, अच्छे से याद रखिएगा, रूस के हेल्प से किया गया था, उस समय सोवियत संघ के हेल्प से। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार राज्य विद्युत शक्ति निगम, ये बीपीएससी में पूछा गया था, का स्थापना कब हुआ था, तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में हुआ था। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था जो आपको याद रखना है, जैसे कि कुछ थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट मतलब होता है जहां कोयला से बिजली बनाया जाता है। तो कहलगांव कहाँ है, तो याद रखिएगा कहलगांव, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, इवन ये वन लाइनर में भी एक बार पूछा जा चुका है और आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी। तो कहलगांव कहाँ है, तो भागलपुर में। कांटी कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। बाढ़ कहाँ है, तो पटना में। और नवीनगर कहाँ है, तो औरंगाबाद में। तो कहलगांव भागलपुर, बाढ़ पटना, कांटी मुजफ्फरपुर और नवीनगर औरंगाबाद, आपको याद रखना है। विक्रमशिला, जो मैंने अभी बताया था, विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य वो भी भागलपुर में है, ठीक है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनवाया था, वो भी कहाँ है। देखो अगर डॉल्फिन अभ्यारण्य लिखा हो, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, तब भागलपुर मानना। और सिंपल लिखा हो, ठीक है, डॉल्फिन अनुसंधान के डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो कहाँ है, तो वो है आपका पटना में, ठीक है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाया था, वो भी कहाँ है, आपका भागलपुर में, ठीक है। सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो भागलपुर को, क्योंकि सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होता है। तो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखो भागलपुर क्या है आपका, रेशम उद्योग के लिए इसको सिल्क सिटी के डायरेक्ट पूछा गया था कि सिल्क सिटी के नाम से कौन जानता है, तो भागलपुर, ठीक है। एक बार पूछ लिया रेशम उद्योग के लिए सबसे फेमस कौन सा है, तो आपका भागलपुर आपका शहर है, याद रखिए। गया याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, उसका मेन कौन सा वाला क्षेत्र, गया का, तो मैनपुर क्षेत्र, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेल डिब्बा और मतलब रेल कोच एंड इंजीनियरिंग, रेल कोच एंड इंजीनियरिंग उसी को बोला जाता है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक उद्योग कहाँ, तो मुजफ्फरपुर और मोकामा। अगर मुजफ्फरपुर नहीं दिया होगा तो मोकामा पक्का दिया होगा, याद रखिएगा। एक मधेपुरा भी याद रखना कि मधेपुरा में क्या बनता है, तो इवन भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला जो अभी लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन का जो आगे वाला डब्बा होता है वो यहीं बना था, ठीक है। बिहार का मधेपुरा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो भारतीय रेलवे और फ्रांस का एक कंपनी है एल्स्टॉम, दोनों मिलकर यहाँ का क्या बनाता है, तो एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाता है। तो लोकोमोटिव फैक्ट्री यहाँ है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब जो इंजन होता है आपका रेल का, ठीक है। रोहतास जिला मैंने बताया था, रोहतास जिले का जो एक एरिया है जिसको बोला जाता है बंजारी में स्थित डालमिया सीमेंट लिमिटेड बिहार, मैंने बताया था डालमिया सीमेंट लिमिटेड कहाँ है, तो रोहतास में है। रोहतास में क्यों, क्योंकि वहाँ चूना पत्थर मिलता है। बंजरी में, बंजरी ये वर्ड याद रखना है, वो इस एरिया का नाम, ठीक है, वहाँ है सीमेंट फैक्ट्री है,
ठीक है। बेगूसराय और किस चीज़ के लिए फेमस है? औद्योगिक राजधानी तो है ही, ठीक है। तो बेगूसराय का बरौनी याद रखिएगा, उर्वरक के लिए भी बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। बिहार की पहली चीनी मिल कब लगी थी? डेट के साथ आपको याद रखना है, 1904 सारण जिले के मढोरा में लगा था, ठीक है, मढोरा में लगा था, ये चीज़ याद रखना है। उद्योग का कमिश्नरी मतलब जो इंडस्ट्रियल कमिश्नरी है बिहार का, वो कहाँ है? तो पटना में स्थित है। कुछ टूरिज्म एंड कल्चर से देखते हैं। सोनपुर मेला मैंने बताया था, 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। सोनपुर मेला जो है, ठीक है, कहाँ लगता है? तो आपका गंगा और गंडक के संगम पे आपको पता है ये आपका सोनपुर मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो आपका सोनपुर में लगता है। और कब लगता है याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ये पूछा गया था। और ये एक पशु मेला है, याद रखिएगा। विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? तो राजगीर में है। माता सीता की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर कहाँ? तो सीतामढ़ी में लगाया जाएगा। नालंदा महाविहार, क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है कि जो नालंदा महाविहार है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पाली अनुसंधान के लिए बहुत ही फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। और इसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। इवन एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था हिस्ट्री, अगर आपको याद हो, कि तुर्क का जो संस्थापक माना जाता है, तुर्कों का संस्थापक बिहार में किसको माना जाता है? तो बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार राज्य मतलब बिहार टूरिज्म जो है उसका टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार, इंग्लिश में रहता है ब्लिसफुल बिहार, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ? तो भागलपुर में। रिंग करोगे भाग जाएगा बर्ड, ठीक है। बिहुला उत्सव, ये भी अभी आपका दरोगा में पूछा गया था। बिहुला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भागलपुर में। बिहुला उत्सव भागलपुर में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बिहार का गिद्ध संरक्षण योजना स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, बिहार का 2 ऐसा जो स्थल है या स्मारक है जिसको यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया गया। एक है नालंदा महाविहार जिसको 2016 में किया गया था, और एक है महाबोधि मंदिर। तो नालंदा महाविहार और महाबोधि मंदिर, नालंदा महाविहार और महाबोधि मंदिर, इसको 2016, इसको 2002 में, ठीक है। एक है कि बिहार से सीमा साझा करने वाले, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से करेंगे। देखो ये अगर हम लोग बिहार देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ऊपर जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का वो नेपाल से कनेक्ट करता है। इधर जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ये यूपी से कनेक्ट करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है। इधर जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड से शेयर करता है, और इधर 3 डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ कि 3 राज्य से जो बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा 3 राज्य पूछा जाएगा कितने राज्य से बॉर्डर शेयर करता है? तो 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। और एक बॉर्डर कौन सा ऐसा देश है जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करता है? तो वो है आपका नेपाल। अच्छे से याद रखिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले, याद रखिएगा ये है आपके, इसको हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं। यहाँ आ जाइए, ये देखो सबसे पहले देखते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, ये 7 ऊपर 7 और नीचे 8 और ये 3, ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपको याद होना है। वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका क्या है, आपका ये देखो ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट जो आपका क्या करता है, आपका उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। देखो ये है वेस्टर्न चंपारण, ठीक है, यह आपका कौन, गोपालगंज, गोपाल, सीवा, सारण, याद है कैसे याद करवाया था? वेस्टर्न चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, ठीक है। उसके बाद आपका भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। याद रखिएगा सबसे उत्तर वाला जिला कौन है? सबसे उत्तर में कौन है? तो 9 वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिण वाला जिला कौन है? तो आपको याद रखना है गया, गया सबसे दक्षिण में। सबसे पूरब वाला कौन है? तो किशनगंज, किशनगंज। सबसे पश्चिम वाला कौन है? तो आपको याद रखना है कैमूर, याद रखना है ये सब चीज़, ठीक है। और नीचे देखिए ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो आपका झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। तो एक है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, आपका बांका और भागलपुर, और आपका आई थिंक कटिहार भी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल से शेयर करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार। याद रहेगा ये सब? याद नहीं रहेगा कैसे? इतना मेहनत ऐसे ही कर दिए, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट है जो पूछे गए थे, स्पेशली ये पूछे गए। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का कौन सा ऐसा, ठीक है, आपका जो कृषि क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। देखो तो बिहार का जो 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार को 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें कि उत्तर
पश्चिम जलवायु में, उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस वाले एरिया में। उसके बाद याद रखना ब्रह्मयोनी हिल, ठीक है, प्रत्यशिला, रामशिला और डुगेश्वरी माउंटेन, ये जो भी मैंने नाम लिया ये कहाँ है, तो ये गया में है। कोई भी एक पूछ लिया जाता है बार बार, डुगेश्वरी भी पक्का याद रखेगा। अब वन रिपोर्ट जो 2023 आया उसको हम लोग जल्दी देख लेते। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पूरा का पूरा वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र कितना है बिहार में, अभी वन क्षेत्र कितना है, तो 8% है, बहुत कम है ये, ठीक है, ठीक है। 7.9 डाटा था, उसको अगर एग्जाम में 8 आए तभी भी याद रखना, तो 7.9 लिखा होगा चाहे 8% लिखा होगा। एरिया के हिसाब से देखा जाए पूरा एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में आपका 7,442 स्क्वायर किलोमीटर वन है, ठीक है। वृक्ष कितने हैं, तो 2.7 है, तो लगभग अगर देखो कुल वृक्ष प्लस वन कितना है, तो 10.7 है। अब यहाँ से याद क्या रखना है, तो कुल कितना वन क्षेत्र है, ठीक है, और वृक्ष कितना है, ये दोनों याद रखना, और टोटल 7,442 स्क्वायर किलोमीटर होता है अगर सिर्फ वन का बात करें। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो सर्वाधिक वन आवरण, मतलब कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा जो वन है ये कैमूर में है। सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डेंस फॉरेस्ट है सघन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में किस टाइप के आपका वन मिलता है, तो शुष्क पर्णपाती वन मिलता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है। और दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, ये हम पहले कवर कर चुके हैं, कैमूर में। 1 घंटे के अंदर मुझे कंप्लीट करना था, हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, 9 मिनट आपको पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं बोर्ड पे करवाता तो कम से कम 4 घंटा लगता, 2 दिन हम और लेते, और ना ही हम इन चीज़ों को इतना डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन कर। 1 घंटे के अंदर हमने आपको कर दिया है, इसको बस आप अपना बना लीजिए। कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे भी जैसे आपका सबसे ज़्यादा तो खैर ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है, बाकी हिस्ट्री ये सब तो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते, बाकी साइंस के जितने क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं बिहार के एग्जाम में, उसको हम एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। बस आपका सपोर्ट आना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।